हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, आवाज़ आ रहा है? दिक्कत। इतने पेन है क्या? ब्लैक में अपने को वाइट चाहिए। कहाँ पहुँचे? मतलब क्या पढ़ लिए थे? कुछ होमवर्क नहीं था क्या? सच्ची में? पहले का जो होमवर्क छूट गया। हाँ, इधर तो दिखा रहा है, उधर नहीं दिखा रहा है। अरे बताओ ना, कुछ होमवर्क था क्या? पक्का? कोई भी होमवर्क नहीं था तो? अकाउंटिंग साइकिल, उसके बाद एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग साइकिल, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, एटसेट्रा। अब ये एटसेट्रा का ऊपर क्वेश्चन आया तो क्या करोगे? पता नहीं। शुरू किए थे ना उस दिन, थोड़ा सा ऊपर का पढ़ लिए थे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। एक होलिस्टिक प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंपनी या कंपनी। क्या था, कंपनी लिखा है या कंपनी लिखा है? कंपनी क्या लिखा है? COM, कॉम। और हम लोग क्या बोलते हैं, कम या कंपनी या कंपनी? पता नहीं क्या बोलते हैं। फ्रॉम व्हेन द ट्रांजैक्शन occur to its representation on the financial statement to closing the account। कहाँ से ट्रांजैक्शन आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद अकाउंट्स को बंद करना है ना। सबसे पहला अकाउंटिंग साइकिल का सबसे पहला स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। नॉर्मली देखो, अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड कब होगा? जब ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन कब होगा? जब कोई एक इवेंट होगा। हर इवेंट एक ट्रांजैक्शन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हर ट्रांजैक्शन एक इवेंट जरूर होगा। कैसे बोल दे कि हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा? और हर ट्रांजैक्शन एक इवेंट होगा, ये कैसे बोल दिए? यहाँ पे तो लिखा नहीं है। कहाँ से क्या आया? कौन बताया है? इवेंट क्या था? हम लोग यहाँ से गए थे, मतलब किसी एक को भेजा था, कौन गया था पता नहीं, दुकान गया था ना, चॉकलेट मांगा था। चॉकलेट, वो चॉकलेट देगा, इधर से पैसा अपन लोग देंगे, तो वो ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या था? यहाँ से दुकान तक जाने का प्रोसेस इवेंट था ना। तो हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इसलिए बोल रहा है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कोई कोई इवेंट हम लोग कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ बातचीत करके ही आ सकते, तो वो ट्रांजैक्शन हो गया क्या? नहीं हुआ। लेकिन हर ट्रांजैक्शन एक इवेंट कैसे होगा? क्योंकि बिना इवेंट का तो ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। इवेंट होना ज़रूरी है ना। डायरेक्टली आप लोग वहाँ से सेल परचेस करके यहाँ से दो जाओगे, पहले वहाँ पे सेल परचेस ऑलरेडी हो गया और आप यहीं पे हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, फ़ोन में बात करोगे वो अलग बात है, लेकिन वर्चुअल या फिजिकली अगर आप यहाँ पे हो और आपने कोई कांटेक्ट नहीं किया,
उधर सेल परचेस हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। दुकानी वाला को सपना आएगा कि 5 मिनट बाद ये आने वाला है, ये सामान मांगने वाला, इतना का बिल होने वाला, मैं रेडी करके दे देता हूँ। और आप इधर से ऐसे बैठे थे, ओ इसको पैसा देना है, पेमेंट भी हो गया उसको। ये अकबर बीरबल का कोई कहानी था ना, अकबर बीरबल का नहीं था, उस मतलब उसी को सुन के बनाया हुआ स्टोरी था कि तुमने मेरा खाना खा दिया, लेकिन वो खाना नहीं खाया रहता है, पैसा मांगता है, तो ले जाके वो सिक्का कान में से सुना देता है ना, मैंने तो पैसा दिया। सुना नहीं कभी? पता नहीं। हाँ, ट्रांजैक्शन सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप्स याद रखना है। स्टेप याद रखने का ज़रूरत भी नहीं है, याद हो जाएगा। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सोचोगे और ध्यान से समझोगे तो सबसे पहले क्या पता करना है? स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल ना, पहला स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। The first step in the counting cycle is to analyze the event. इवेंट को एनालाइज करने बोल रहा है। डिटरमाइन इफ दे आर ट्रांजैक्शन। डिटरमाइन इफ दे आर ट्रांजैक्शन मतलब वही बोल रहा है कि इवेंट पहले पता करो, एनालाइज करो, उसके बाद देखो कि ट्रांजैक्शन हो तो नहीं रहा है उस इवेंट के बाद। ओनली इवेंट दैट लीड्स टू चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द अकाउंटिंग यूनिट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। प्लीज मार्क इट। only event that leads to change in the financial position। पैसा हिलना चाहिए। आप सिर्फ बात करके आए, इवेंट ही था ना, बात करके आए, आपका पर्स से पैसा कम हो गया क्या? नहीं हुआ, लेकिन आपने बोला चॉकलेट दे दो, पैसा कम हो गया? हाँ, उसका एक्सचेंज में दूसरा कुछ मिला होगा, नो मैटर, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन आपका तो हिला ना, थोड़ा सा अप डाउन कुछ तो हुआ होगा। কি হলো? ঘুম পেয়েছো? Only event that leads to change in the financial position of accounting unit is called transaction। तो इस पॉइंट को मार्क कर लिया। हाँ, अब इस पॉइंट को लेके मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपका क्वेश्चन टफ बनाना चाहा तो इसी पॉइंट को, मतलब इस तरीके के पॉइंट को पकड़ के बनाएगा। ठीक है, मान लो कि क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा कि राम श्याम हरि ओम जिसके पास भी 50 रुपीज़ था। कितना था? 50 रुपीज़ था। वो दुकान में गया और कुछ सामान खरीदा, उसके पास 30 रुपीज़ बचा। कितना बचा? 30 रुपीज़। बताओ ये अकाउंटिंग साइकिल का कौन सा स्टेप्स है? अगर इस तरीके से पूछ दिया तो ये हैवी वाला क्वेश्चन है, एकदम टफ वाला क्वेश्चन यही होगा, इससे ज़्यादा हैवी नहीं बना पाएगा। तो मैं एकदम नीचे वाला को पकड़ रहा हूँ कि इतना अगर टफ कर दिया तो एक ही ऑप्शन है कि आप समझ के बैठे हो। ठीक है, ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गया तो हाँ ट्रांजैक्शन है। ठीक है, उससे पहले इवेंट होना ज़रूरी है क्या? वो इवेंट जिसमें आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करवा देगा तो क्या हो जाएगा? वो ट्रांजैक्शन। तो बस इसी पॉइंट को ही मैंने मार्क करवाया, उसका ओवरऑल को मैंने मार्क नहीं करवाया। तो रीज़न समझ में आया क्यों बस इसी लाइन को करवाया कि अगर आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ करना चाहे, थोड़ा मतलब ज़्यादा ही टफ होगा ये, इस तरीके का क्वेश्चन दिया तो 20% भी रिजल्ट होना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस तरीके से दिया, या तो रट्टा मार के जाओ या तो समझ के जाओ। पहला स्टेप्स हो गया। दूसरा स्टेप्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। दूसरा recording transaction in the जर्नल। लेकिन बीच में और एक स्टेप है, और एक स्टेप था। हम लोग जब भी डेफिनेशन पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, व्हाट इज अकाउंटिंग, आइडेंटिफाइंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, फलना ढिमकाना कर रहा था।
आपने चॉकलेट खरीदा, हम लोग इतना देर से चॉकलेट ही खरीद रहे हैं क्योंकि पहला दिन चॉकलेट खरीदे तो अभी भी चॉकलेट ही खरीद रहे हैं, ठीक है। तो जिसको सब्ज़ी खरीदना है वो सब्ज़ी खरीद सकता है बिंदास, मेरे प्रेशर में आके चॉकलेट मत खरीदना। हम लोग अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे तो उसको आके पहले एक बार लिख लेते थे ना, यहाँ पे इतना रुपया दिया। जैसे आप लोग को जर्नल एंट्री मिला होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहीं ना कहीं, तो वहाँ हमेशा क्वेश्चन की तरह लिखा रहता था, बहुत गुड्स रुपीज़ फलना, पेड टू राम पेड टू श्याम, ऐसा होता था। तो वो ट्रांजैक्शन का बाद बोला था वो स्टेप्स, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग साइकिल में उसको ट्रांजैक्शन में ही डाल दिया है, लिखा कहीं नहीं है, लेकिन देख के लग रहा है कि या तो ट्रांजैक्शन में डाल दिया या तो जर्नल जब रिकॉर्ड होगा उसी में डाल दिया। देखते द सेकेंड स्टेप इन द काउंटिंग साइकिल इज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब पहला वाला में है रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्या होता है ये मार्क कर लो पहले, उसके बाद बात करते हैं। बात करने के लिए टाइम ही टाइम है आपके पास। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द ओरिजिनल एंट्री। सेकेंड स्टेप को मार्क करो। सेकेंड स्टेप को मार्क करो सबसे पहले, उसके बाद डायरेक्ट जंप करो रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोला जाता है, कुछ आइडिया है क्या? जर्नल को, जो जर्नल मारते हैं ना उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। पहले अपने पास ऑनलाइन में भरभरा के स्टूडेंट होते थे, अभी बस 2 ही है। सब बोर हो गया ना धीरे धीरे। आप लोग बोर नहीं होगा क्या? क्यों एब्सेंट कब से मारेगा पूजा में? कौन कौन पूजा में एब्सेंट मारने का सोच रहे हैं? मारेगा काहेला काहेला जाबो? हैं? अच्छा, मतलब बहुत खसम खास है क्या? अच्छा, तो आपको भी टकलू होना पड़ेगा। क्यों नहीं जाएगा घर से? यहीं आएगा? हाँ कर लेना बिंदास। आएगा आप पूजा में? आप लोग आएगा? दुर्गा पूजा में आएगा? पूजा हर साल आती है, हर साल चली जाती है, पर किसी और के साथ। आप लोग क्लास बंद रहेगा, टेंशन मत लो। पूजा में बंद रहेगा 2-3 दिन 4 दिन के आसपास, 4 डेज में भी 4 डेज टोटली बंद रहता है। होना चाहिए, हाँ मुझे भी पता नहीं। सेकेंड स्टेप क्या था? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। और जर्नल का दूसरा नाम क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। घर पे जाके ये मार्किंग वाला को नोट बनाते हो या नहीं बनाते हो, बस इतना बताओ। जो भी मार्क करवाए यहाँ पे घर पे जाके लिख लेते हो एक बार? देखो एक ही कॉपी होता है, 2 कॉपी नहीं होता है। ये रफ, हम यहाँ पे तो क्लास में कुछ लिखवाता नहीं है कि रफ कॉपी अलग फेयर कॉपी अलग। नहीं लिखता है कि नहीं? देखो जो भी मैं मार्क करवा रहा हूँ ना उसको घर पे जाके लिख लेना है, ठीक है। तो क्या करोगे जब आप लोग रिवीजन करोगे ना, जब रिवीजन करोगे या नेक्स्ट पढ़ोगे तो पहले तो आप लोग कॉपी देखोगे या पहले बुक्स को स्टार्ट कर दोगे? पहले कॉपी को एक बार देखोगे कि क्या लिखा है। खुद का लिखा हुआ हैंड राइटिंग जल्दी समझ में आता है या जल्दी याद आता है, रिकॉल करने में सुविधा होता है, पता है कि नहीं? खुद जो आप एक बार लिख चुके हो 1 बार 2 बार,
तो आपको रिकॉल करने में बहुत मदद करेगा। क्यों? क्योंकि आपको वो मोमेंट याद आता है कि मैंने कब लिखा था। कभी कभी एग्जाम में ऐसा हुआ है कि कोई क्वेश्चन आया लिखने के लिए, ठीक है, कैमरा के आगे मैं पी दूंगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग देख लेंगे कि कौन सा कंपनी का पानी पी रहे हैं, मुझे तो इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, तो मैं इसको क्यों फ़ायदा दिलाऊं। सरकार पलट सकते हैं अपन लोग। हाँ, ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, कुछ भी क्वेश्चन आया, और जब आप लिख रहे थे ना, उस टाइम आपका वो कॉपी में जो लिखे हो उसी तरीके का इमेज आपके सामने आ रहा था। ऐसा कभी हुआ है? क्यों हुआ? बुक्स क्यों नहीं आया? बुक्स आपने तो बुक से लिखा था, बुक में भी देखा होगा, और मुझे नहीं लगता है कि जितना बार कॉपी में देखा उससे कम बार बुक्स में देखा होगा। वो आपने खुद लिखा था ना, वो इमेज बन जाता है आपका दिमाग में, याद आने लगता है, वो सामने आ जाता है आंसर डिट्टो, कहाँ कोमा है, अगर अच्छे से आंसर याद किया हुआ है, मतलब रट्टा मार के पूरा इमेज बैठ जाता है आँख के सामने। उसीलिए बोलता हूँ, जो भी मैं मार्क करवा रहा हूँ घर पे जाके एक बार उसको नोट, कुछ भी नहीं, सिंपल है, 10-15 मिनट का काम है, एक दिन में कितना ही पढ़ लेते हैं हम लोग, 2 पेज 3 पेज, उससे ज़्यादा पढ़ते हैं क्या कभी? 3 पेज तो शायद ही गया अभी तक में, गया है क्या 3 पेज? शायद 2 घंटा वाला क्लास में कभी चला गया होगा गलती से। घर पे जाके क्या कर लेना है, लिख लेना है इसको, स्टार मार्क, नोट, हैशटैग कुछ भी दे के लिख लो, बस लिख लो, अलग अलग कलर से, सेम कलर से, वो आपका मर्जी है, लेकिन लिखना है, ताकि जब आपको ये चैप्टर रिवीजन करना हो या लीव है, जैसे हर दिन तो क्लास नहीं होता है ना, बीच में छुट्टी भी रहता है ना, एक दिन हुआ कभी बंद हुआ, तो उस टाइम तो आप घर पे रहोगे, बस एक बार देख लो उसको, आपका रिवाइज हो जाएगा, और आपको जो पार्टिकुलर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस उसी को देख लिया, बाकी अननेसेसरी पॉइंट तो देखना ही नहीं था उसमें, क्योंकि आपने जो लिखा है वो तो इम्पोर्टेंट ही था। ठीक है, सिर्फ अकाउंट्स का नहीं, हर सब्जेक्ट का। बाकी टीचर लोग लिखवाते हैं या सिर्फ पढ़ाते हैं? बाकी क्लासेस में मैथ तो प्रैक्टिस करना होता है, मैथ में तो लिखना होता है, क्लास में भी बैठोगे तो प्रैक्टिस करते रहो, लिखते रहो ना, वही है ना मैथ, या अलग है थोड़ा? कैलकुलेटर में होता है क्या? कैलकुलेटर अलाउ है आप लोग का? हाँ, तो लेके क्यों नहीं आते? हैं, पड़ गया तो अचानक से, तब लेके आओगे? हैं, मैथ्स का? तो अकाउंट्स कैलकुलेटर ज़रूरत नहीं है, अभी मैं कैलकुलेटर का ज़रूरत बनाता हूँ, कैलकुलेट करो। ने पहला स्टेप क्या था? बस पता लगाओ, ऊपर देखो, बुक्स क्यों देख रहे? पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई करो, क्या? ट्रांजैक्शन। दूसरा स्टेप, ओके मैंने पता लगा लिया, मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, कहाँ पे? जर्नल पे। तीसरा स्टेप क्या है? जर्नल के बाद क्या होता है? मत देखो ना, ऊपर देखो ना, जर्नल के बाद क्या करता है? लेजर में डालता है। सन्नाटा क्यों है, मालूम नहीं? साइंस से है? ये बर्बाद कर दिया है अभी, आज आज पता चल रहा है मुझे आप साइंस से हो, तो मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, हाँ, वरना इम्पोर्टेंट फील नहीं हुआ मुझे उस टाइम, आज फील हो रहा है। साइंस से? तो इधर क्या करना है, कंपटीशन बढ़ाने? तो लगा कि साइंस में मेरा करियर नहीं बनने वाला है, कॉमर्स वाला का जाके एक का खा देता है। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम कल हुआ था ना, एक एग्ज़ाम, आप लोग हाई सेकेंडरी पास आउट थे, आप लोग एप्लीकेबल थे कि नहीं एग्ज़ाम देने के लिए? ड्राइवर वाले के लिए तो थे, क्लास 8 पास था में भी, तो ड्राइवरिंग तो आप लोग करोगे नहीं? करोगे क्या? नहीं चलाओगे? लोको पायलट एग्ज़ाम दिया कोई? सरकारी नौकरी ना चाहिए, ना चाहिए, दहेज मिली 4 गो चक्का, ना चाहिए, प्राइवेट करो वे, दहेज कम जाइए, तो अपना सैलरी स्टेटमेंट लेके घूमना, देखो अगर प्राइवेट करते हो तो। पब्लिक वाला हुआ तो सैलरी दिखाना ही नहीं है। दहेज वाला प्रथा में भरोसा है कि नहीं? आपका मैं राय लेना चाह रहा हूँ, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? भरोसा है? गाड़ी मिली तो आप ही क्या बेटी बैठेगी, यही क्या है? एसी मिला तो
वो कुछ मोबाइल में मिला था ना। ऐसे बकवास नहीं करना है, पढ़ाई करो, पास हो जाओ, खुद का पाँव में खड़ा होने का, खुद भेज दो ना पोस्टिंग टू लेजर करके। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? पोस्टिंग टू लेजर। इसको क्या बोल रहा है? द ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड इन ए समराइज्ड एंड क्लासिफाइड मैनर टू डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द लेजर। हाँ ठीक है, ठीक है। समराइज्ड एंड क्लासिफाइड। समराइज का मतलब क्या है? एक जगह जमा करना। क्लासिफाइड का मतलब अलग अलग कैटेगरी का होगा ना, सैलरी, वेजेस, रेंट, कुछ भी हो सकता है। तो सबको तो एक ही लेजर में पोस्ट नहीं कर सकते, सबका अलग अलग घर होना पड़ेगा, मतलब रूम होना पड़ेगा। आइडेंटिफाई किए, जर्नल किए, लेजर किए, अब ट्रायल बैलेंस नहीं बनाओगे? ट्रायल बैलेंस बनाओगे? सिंपल है, जो आप लोग करके आए हो वही हो, बस स्टेप स्टेप को थोड़ा सा मतलब ध्यान से सोचो। पहले किया कि आइडेंटिफाई किया, हाँ ट्रांजैक्शन है, जर्नल कर दिया, जर्नल के बाद लेजर में डाल दिया, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो ट्रायल बैलेंस होता है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला वाला जो ट्रायल बैलेंस बनेगा ना, वो बनेगा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्या बोल रहा है? नेक्स्ट स्टेप, द लेजर बैलेंस आर कंपाइल्ड in the trial balance to check whether there is any error during the recording stage। कुछ error तो नहीं हुआ होगा जो अपने को आगे मिलेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ error हाई सेकेंडरी में था, इसमें भी मिलेगा, ठीक है, उसी लेवल का मिलेगा। और आप लोगों का मैं पास्ट थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, मतलब आप लोगों का पास्ट में जज करूँगा थोड़ा देर में। हाँ अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ error सब कोई पढ़े हो, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया उस टाइम। उसका क्वेश्चन जब भी आता था तो लटक जाते थे। ऐसा हुआ है या डायरेक्टली एक बार में बना किसी का, एक बार दो बार में? हैं? रेक्टिफिकेशन में हो जाता था, पहले बार में समझ में आ गया। प्रैक्टिस करते करते तो आ ही जाएगा। प्रैक्टिस भी वो आपका याद हो गया आपको। 3 स्टेप है, ये होने से ये होगा, ये होने से ये होगा, ये होने से याद कर लिए। जो हार्ड लगा उसको याद कर लो। याद मतलब प्रैक्टिस करते करते मैथ की तरह याद हो जाता है वो, ठीक है। क्यों समझ में नहीं आता है या क्यों समझ में नहीं आया उस टाइम? क्योंकि वो आप लोग को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ ऐड नहीं किया। अगर वो घटना आपके साथ हो जाता या आपको वो घटना समझ में आ जाता तो ट्रायल बैलेंस समझ में आ जाता है, और सॉरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझ में आ जाता। नहीं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्टेप अगर स्टेप वाइज देखने जाओ तो डिफ़िकल्ट लगता है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि हाँ डिफ़िकल्ट लग सकता है आप लोग को, लेकिन क्या करना, अगर नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करना है। बताते से 1 मिनट। हाँ हेलो 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 हेलो। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्यों बोला है? क्योंकि कुछ एरर हो सकता है, ठीक है। अगर एरर हुआ तो कंप्लीट नहीं होगा ना वो ट्रायल बैलेंस। अगर एरर नहीं होता है तो ठीक है। लेकिन ये भी बोला है कि ये जो स्टेप्स है ना ये मैंडेटरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है आपका करेक्ट है, नहीं हो सकता क्या? डर लगता है ना गिर जाएगा कि, मेरे को लगता है खुद का है ना, पापा का नहीं है। पापा को होने से डर नहीं लगता है, रियलाइज़ नहीं होता है ना वो चीज़।
जब रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा तो डर लगने लगता है। होगा आप लोग के साथ भी, धीरे धीरे सबके साथ होगा। फाइनल पास हो जाओगे, पैकेज लगेगा, पैकेज लगा तो सबसे पहले क्या लगेगा? मोबाइल। क्या लोगे? लोगे अननेसेसरी चीज़ ही लोगे। तो सबसे पहले क्या लोगे? अगर मान लो आज आपका पैकेज लग गया, आज ही आप CMA बन गए, सैलरी आ गया आपका, ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है, ठीक है, बहुत सारा कंपनी में, क्या लोगे सबसे पहले? हाँ तो पहले तो स्टार्टिंग तो एक खरीदोगे ना, एक ही साथ 3 खरीद के तो नहीं बैठोगे ना। पहले इसको खरीदना है, फिर इसको खरीदना है। इमोशनल कर दिया आप तो खुद के लिए खरीदना था। ठीक है, नहीं पूछूंगा, सब वही बोलेंगे अब धीरे धीरे, मम्मी पापा को, मम्मी पापा को। कहीं लिख लेना हाँ ये चीज़, गलती से अगर मिल गई फ्यूचर में उस टाइम मैं पूछूंगा पहला सैलरी से क्या लिए। दोगे, मम्मी पापा के लिए भी लोगे मुझे पता है, लेकिन वो मतलब पहला चीज़ नहीं होगा। पहला चीज़ वो आपके लिए होगा, जो भी होगा हर किसी के साथ होगा। क्या लेने का सोच रहा? क्या है? है ड्राइंग? ड्राइंग खरीदोगे तो यहाँ पे मैं क्या खरीदने का बात कर रहा हूँ, आप वो खरीदोगे तो पहले ही जाके वो खरीदोगे 1 दर्जन मंगा दो। हाँ कौन सा? हाँ, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये मैंडेटरी नहीं है। ये स्टेप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा? अगर एरर मिल गया। कब नहीं होगा? एरर नहीं मिलेगा। एरर के ऊपर डिस्कशन हम लोग जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। बहुत मस्त डिस्कशन है, बहुत इन डेप्थ है। जितना अंदर जाओगे उतना फंसते जाओगे, मतलब समझ में आते रहेगा। जब जैसे जाते रहोगे ना समझ में आता रहेगा, जिससे नीचे पहुंच जाओगे ऊपर में फंस जाओगे। नेक्स्ट क्या है? पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। अगर एरर मिल जाता है तो एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, जो भी एरर मेरा है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना। बस देखो, अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अगर मैंडेटरी नहीं हुआ तो एडजस्टमेंट एंट्री मैंडेटरी होगा क्या? बोलो ना। अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मैंडेटरी स्टेप नहीं है, ठीक है, मेरे को एरर नहीं मिला, क्या जो एडजस्टमेंट वाला पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री का बात जो कर रहा है वो मैंडेटरी रहेगा क्या? क्या लगता है आप लोग को? एरर नहीं मिला, बिंदास आगे बढ़ो, मतलब मैंडेटरी नहीं था ना एडजस्टमेंट एंट्री। अब पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री मैंडेटरी होगा या करना पड़ेगा? सोचो, ध्यान से सोचो कि अब जो एडजस्टमेंट एंट्री मारोगे वो सिर्फ एरर के लिए मारोगे या दूसरा चीज़ भी हो सकता है? दूसरा चीज़ भी हो सकता है। दूसरा चीज़ में क्या आ सकता है? हाँ, बेड डेप का, हाँ बेड डेप का एक हो गया। अगर स्टॉक का वैल्यू कमाना है, ठीक है, डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना है, या कुछ भी हो सकता है। मिलते रहता है ना बीच बीच में, कभी कभी एडजस्टमेंट एंट्री कहीं पे पहले हम लोग कुछ एंट्री छोड़ दिए थे उसको लेके आना है। 2 साल पहले हम लोग कोई मिस्टेक किए थे उसको सुधारना है अभी, क्योंकि वो मिस्टेक हो ही रहा है, वहीं से बढ़ते बढ़ते आ रहा है, यहाँ तक पहुँचा है। तो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एरर को लेके एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होता, ठीक है। पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री कुछ भी हो सकता है, कोई भी केस उन लोग दे सकता है। तो ये स्टेप, हाँ ठीक है,
याद रखना है। क्या था पहला? आइडेंटिफाई करो ट्रांजैक्शन, दूसरा जर्नल करो, तीसरा लेजर करो, चौथा लेजर को ट्रायल में पोस्ट करो। कौन सा ट्रायल? अगर एरर है तो अनएडजस्टेड, एरर नहीं है तो पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, काम निपट गया, फाइनल ट्रायल बैलेंस बना दो। ठीक है, फाइनल ट्रायल बैलेंस को क्या बोल रहा है? एडजस्टेड, मतलब हाँ एडजस्ट हो चुका है वो वाला ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वंस ऑल एडजस्टिंग एंट्री आर completed एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैन बी prepared. This happen to be the last step before preparation of the financial statement. लास्ट स्टेप बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। देखो लास्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्रिपरेशन नहीं बोला है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट स्टेप नहीं बोला, ये बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले का लास्ट स्टेप है ये, बिफोर वर्ड। अगर क्वेश्चन टफ बना दिया तो ये पूछेगा, बीच में बिफोर डाल देगा, बताओ कौन सा स्टेप होगा, क्या बोलोगे आप? बैलेंस शीट तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लास्ट स्टेप है, बिफोर वाला। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले, तभी तो हम लोग ट्रायल बैलेंस देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वही तो है ना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी हुआ तो कैश फ्लो, फंड फ्लो, कुछ भी आ सकता है। चेंज इन इक्विटी, चेंज इन इक्विटी मतलब क्या होगा? चेंज इन इक्विटी मतलब क्या होगा? मालिक का पैसा में उबड़ खाबड़, उसी को बोलता है चेंज इन इक्विटी। ठीक है, आज 10 लाख है इन्वेस्ट, मतलब मालिक का कैपिटल 10 लाख है, ये भी हो सकता है ईयर एंड में 9 लाख हो जाए। 1 लाख कहाँ गया है? कहाँ गया 1 लाख? स्टार्टिंग में 10 लाख था, ईयर एंड में 9 लाख हो, 1 लाख कहाँ गया? मतलब क्या हो सकता है सीन, बताओ, वो 1 लाख जाने का सीन क्या हो सकता है? अरे या तो ड्राइंग हुआ होगा या तो लॉस हो गया होगा, दूसरा क्या होगा? इसके अलावा कम हो जाता है क्या कभी? कम होता है? हाँ, कम होगा। पार्टनरशिप को ध्यान दो, कंपनी में तो लॉस अलग हो जाएगा। अगर 10 लाख मेरा है स्टार्टिंग में, ठीक है, और ईयर एंड में 9 लाख से, तो 2 ऑप्शन होने का चांसेस है ना, या तो मैंने निकाल लिया अपने लिए 1 लाख, या तो नुकसान हो गया। तो कैपिटल से माइनस करते थे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जब फाइनल अकाउंट बनाया आप लोग, जो भी प्रॉफिट होता था, नेट प्रॉफिट, वो ला के कैपिटल के साथ जोड़ देते थे? नहीं जोड़ते थे? अब आप तो अलग हो, अब दूसरा मंगल ग्रह से आया, जोड़ते थे ना? तो वो भी हो सकता है, 2 सीन है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पासिंग एडजस्टमेंट, ड्राफ्टिंग, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसका बाद क्लोजिंग ऑफ बुक्स। क्लोजिंग ऑफ बुक्स का बाद क्या कर रहा है? इन दिस स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल द लेजर अकाउंट आर क्लोज एंड बैलेंस ऑल्सो रिफर टू एज zeroed out at the end of every accounting period. स्टेप गड़बड़ कर दिया। स्टॉप, आपको लग रहा है स्टेप कहीं पे गड़बड़ किया है इन लोग? किसी के पास मोबाइल है? सबके पास। एक बार चेक करो ना, मुझे लग रहा है ये स्टेप ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि लेजर जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक तो ट्रायल नहीं बनेगा। तो इन लोग इस स्टेप पे, इस जगह पे कैसे डाल दिया? अरे चेक करो यार, परमिशन दे रहा हूँ, कोई एक जन चेक कर लो। हर कोई निकाल के नेट, हाँ नेट ही नहीं है क्या? आज भी बंद है? क्या मारोगे? हैं? स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल। देखो हम लोग जितना भी प्रैक्टिस किए, जब तक अपन को पता है, जब तक लेजर बंद नहीं करेंगे तब तक तो ट्रायल बनेगा नहीं। बनेगा क्या?
तो ये स्टेप यहाँ पे कैसे डाल दिया? सोचो सोचो, मुझे भी सोचने में मजबूर कर दिया ये स्टेप। कहाँ से निकाला? आइडेंटिफाई, प्रिपेयर जर्नल, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। नहीं, क्लोजिंग बुक्स तो है ही नहीं इसमें। सुनो ना, क्लोजिंग वाला बुक्स को ना लेजर के ऊपर रखना, मतलब लेजर बनाने के बाद रखना क्लोजिंग बुक्स है, वो अलग क्लोजिंग हो गया। ये लेजर का बात कर रहे हैं ना, ये जो क्लोज का बात कर रहा है इसके बाद में वो लेजर का ही बात कर रहा है कि लेजर को क्लोज करना है। तो जब लेजर को क्लोज करने का बात कर रहा है तो हम लोग उसको लेजर के बाद वाला स्टेप रखेंगे। ठीक है, लेजर क्लोज करोगे तभी तो जाके आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाओगे, और जब लेजर को क्लोज करोगे तो उसको क्या बोलोगे? सुनो ना, लेजर को जब क्लोज कर देंगे मतलब बैलेंस शीट अपना आएगा ना, बैलेंस शीट आएगा तो उसको जीरोड आउट बोलते हैं। हाँ, इसको मार्क कर लो प्लीज़, घर पे जाके लिख भी लेना कि जीरोड आउट किसको बोलोगे? जब लेजर को अपन लोग क्लोज करके बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ड्राफ्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रायल बन गया, अब हम लोग क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। इन द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल द इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द नॉमिनल मतलब जो भी लेजर हम लोग क्लोज किए थे उसका नॉमिनल क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे होगा? ट्रायल में। ट्रायल में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस? नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, उस दिन थोड़ा सा हिंट्स हम लोग मतलब थोड़ा सा पढ़े थे ना इस विषय में, क्या होगा बताओ? नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस? जल्दी बताओ यार, फटाफट। पढ़ेंगे फिर हम लोग इसकी, ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आपने को पढ़ना ही है। पढ़े नहीं है ना अभी तक? ये पढ़ लिया क्या? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पढ़ लिया हम लोग? नहीं पढ़ा? पढ़ेगा, वहीं से शुरू करना चाहिए था, मिस्टेक हो गया। और ये मिस्टेक मैं दोबारा करना चाहता हूँ। बोलो, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस क्या शो करेगा? नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ऑल प्रॉफिट, इनकम एंड गेन्स, ऐसा कुछ था क्या? मतलब था, मैं भी श्योर नहीं हूँ। हाँ था। हाँ, डेबिट बैलेंस ऑल लॉसेस मतलब जो भी खर्चा या एक्सपेंसेस होगा उसका क्या होगा? डेबिट बैलेंस। और ऑल इनकम्स क्रेडिट बैलेंस, यानी कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन यहाँ पे बोला कि इनकम स्टेटमेंट में ही नॉमिनल बैलेंस जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में नॉमिनल बैलेंस जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट का मालिक एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अलावा उसका कोई दूसरा मालिक नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उसमें सिर्फ नॉमिनल आइटम ही जाएगा, ना कि पर्सनल, ना कि रियल। ठीक है, पर्सनल में क्या आता है? चलो वो चैप्टर भी थोड़ा सा रिवाइज कर ही ले। पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल क्या होता है? जिसको भगवान बनाया। नेचुरल पर्सनल वही होगा ना जिसको क्रिएशन ऑफ गॉड। और आर्टिफिशियल जिसको इंसान बनाया, लेकिन उसका अपना अस्तित्व होगा, वो खुद कमाएगा भी, डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, कुछ भी कर सकता है, केस भी देगा, केस भी खाएगा। ठीक है, केस बोला, केस गोल्ड नहीं है। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता था? ये ज़बरदस्त अकाउंट है, ये मज़ा आता है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में कौन सा आइटम्स आएगा?
सोचो तो, स्टेप्स खत्म हो गया है देखते ही देखते। अरे पहले रिप्रेजेंटेटिव का बताओ, ये मेरा काम है देखना। जंप इन द एयर, जंप इन द एयर, जंप 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 जंप, सिग्नल। बताओ रात कली के ख्वाबों में, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। While the balance of real and personal account get reflected in the balance sheet, बैलेंस शीट में कौन सा आएगा, पर्सनल और रियल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द फ्लोइंग ऑर्डर, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग और बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये कंपनी का बात कर रहा है, ठीक है। क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट, एक नंबर लिखो उसको, इनकम स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग। तीसरा बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। रिटर्न अर्निंग के ऊपर तो कभी आप लोगों ने किया ही नहीं, मिला ही नहीं, तो करोगे कहाँ से। चेंज इन इक्विटी, बोला था चेंज इन इक्विटी, उबड़ खाबड़ होगा मालिक का पैसा, वहीं पे आ जाता है। चार्ट्स देख लो, पहला स्टेप क्या है, पता करो आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। दूसरा जर्नल बनाओ। तीसरा लेजर में पोस्ट करो। फोर्थ ड्राफ्टिंग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट एंट्री मारो, फिर ड्राफ्टिंग। लेकिन क्लोजिंग को इधर लेके आना है, क्योंकि लेजर का बात कर रहा है। अगर लेजर का बात करेगा तो ट्रायल बनाने के बाद हम लोग लेजर क्लोज नहीं करते, पहले लेजर क्लोज करते उसके बाद ही ट्रायल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, उसके बाद सभाभंग, ठीक है। चलो चलो कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। चलो कहीं जाना नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 26 मुझे याद दिलाना, इसका पहले का मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन जंप किया है और एक कोई चार्ट कोडिफिकेशन कुछ मैंने एक जंप किया है, कभी याद आया तो याद दिलाना। अकाउंटिंग इक्वेशन तो हो ही जाएगा, उससे पीछे वाला भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन कब करेंगे, कभी लास्ट में, याद दिलाना मेरे को, भूल मत जाना, खासकर आप, ठीक है। इन लोग तो बना लेंगे, कुछ भी नहीं है, आपको दिक्कत हो जाएगा। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री, थोड़ा देर पहले मैं इसी के बारे में बात कर रहा था और मैं चाहता हूँ कि यही पढ़े आज अपन लोग। कैसे हटाना था इसको, इरेज करना था ना, इरेज ऑल, ओके। फिर पेन सेलेक्ट करना था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डबल एंट्री। ये डबल एंट्री सिस्टम निकाला किसने, जब मैंने इससे पहले वाला क्लास करवाया था ना, इससे पहले मतलब इससे पहले वाला बैच, उन लोग के साथ मैं बहुत लंबा डिस्कशन किया था इस टॉपिक को लेके, मतलब थोड़ा लंबा चौड़ा ही डिस्कशन हुआ था अननेसेसरी का, ठीक है। तो आप लोग के साथ भी थोड़ा बहुत कर ही सकता हूँ अननेसेसरी डिस्कशन। इसके बाद एक क्लास है ना, लो इकोनॉमिक्स, कौन पढ़ाते हैं, लो का क्लास कितना हुआ आप लोग को, लो 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 कॉन्टेक्ट हो गया है, चल रहा है, और बस वहीं पे वही किया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर नेगोशिएबल भी है क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और सेल्स होगा, और
हाँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन उसी में है क्या? लो में है? दो पार्ट्स है? अच्छा, लो अकेला नहीं है, बिजनेस कम्युनिकेशन भी है। और लो में टोटल चैप्टर कितना है? कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल, सेल ऑफ गुड्स और एक, हाँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अरे नया है ना वो, मत बोलो ऐसा, मत हंसो उनके ऊपर। इंट्रोडक्शन हर चैप्टर में तो हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होगा ही ना, उसी को मिला के चाह रहे क्या? तो इंट्रोडक्शन में वो मतलब कंपनी लॉ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा, तो मतलब 3 ही चैप्टर है देखने जाए तो। इंट्रोडक्शन में हाँ, वो लॉ के बारे में होगा बहुत सारा झमेला सब। ईयर कौन सा, ईयर में कौन सा लॉ बना था, किस चीज़ को लेके क्या बना था, कौन सा कमेटी आया होगा, कौन सा कमेटी क्रिएट किया होगा, वो सभी तो लिखा होगा। कमेटी में क्या था, चेयरमैन कौन था, मेंबर क्या था। कितना मार्क्स का है लॉ? 100। बिजनेस कम्युनिकेशन भी है ना उसमें? हाँ, 60 का क्या है लॉ? तब तो अच्छा है, 3 ही चैप्टर है, फाड़ के फाड़ के पढ़ सकते हो, याद भी नहीं करना है। क्या टॉपिक ज़्यादा है? नेगोशिएबल है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो ध्यान से पढ़ो। बिजनेस कम्युनिकेशन, लेकिन अगर आप लोग को तरीका पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। लॉ में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। जो भी नोट बनाओगे या पढ़ोगे ना, पहले सेक्शन देख लेना, कौन सा सेक्शन और कौन सा सब सेक्शन। सेक्शन के ऊपर आप लोग का उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही नहीं फाउंडेशन लेवल में, लेकिन फिर भी अपने आप को तैयार कर रहे हो तो ज़बरदस्त तरीके से तैयार करो। सेक्शन लिख लिया, स्टार मार्क देके, कौन सा सेक्शन है, वो सेक्शन क्या बोल रहा है, बस जो भी बोल रहा है वो सेक्शन। प्रोविज़न होगा ना, प्रोविज़न बोल दे उसको, लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ बस। क्या आप लोग याद करते हो बैठ के? तो क्या कैसे मतलब लंबा लगा आपको या हार्ड लगा? लो लंबा क्यों लगा? हाँ, सब सेक्शन होगा, समझना है सिर्फ, उसको याद नहीं करना है। तो याद तो करना पड़ेगा ना। तो 266 और 266 सेक्शन थोड़े पढ़ना है आप लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंटर में नहीं आता है, आप फाउंडेशन का बात कर नहीं। 266 आपका टोटल लो है ही नहीं आपके पास वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, वो 26 हो गया। 2 तो डेफिनेशन हो गया डायरेक्ट, 2 में सबका सब डेफिनेशन ही आएगा। मैं लो पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं, फिर भी तैयारी करना है ना, सब चीज़ का पास तो होना है ना। वो 25, 26, 29 ये सब है ना, 28, 30 कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहा हूँ। ये सब को बस समझना है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। प्रोविज़न समझना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, प्रोविज़न समझना है, क्वेश्चन सोल्व करना, प्रोविज़न याद कर लेना। डेट अगर कोई टॉपिक का लग रहा है कि हाँ ये डेट इंपॉर्टेंट है, तब जाके याद करना है। डेट क्यों याद करना है? लगे कि इंपॉर्टेंट है, हाँ पूछ सकता है, या आप जब क्वेश्चन एक्सरसाइज देखे वहाँ पे कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, तब तो आपको पता चल गया कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना उसको। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सबसे पहले कौन निकाला? डबल एंट्री सिस्टम जब आया ना, तो उसमें क्या रूल आया? वही मॉडल है ना, 1.4 में है ना। हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर में आ गए क्या? उसी चैप्टर पे है ना? ठीक है, डबल एंट्री क्या था कॉन्सेप्ट? कि जब दिन ख़त्म ही हो जाएगा आज, ये टॉपिक पढ़ सकेंगे। मेरे को लगता है कि हम लोग 2 पढ़ पाएंगे, 2 मतलब 2। ये कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री 1 बज जाएगा, टाइम लगेगा, 30 मिनट्स तो कम से कम लगेगा ना। बकवास भी करना है ना बीच में, नहीं करना है क्या? हाँ, जब क्या होता है ना, दिन ढल जाता है तो क्या होता है, शाम, आजान होता है।
मामा का नज़र में आओगे तब पता चलेगा। पहचानते हो मामा कौन है? डबल एंट्री सुनो ना, दुकानदार डबल एंट्री फॉलो नहीं करता है। करता है क्या? उधार में लिए तो क्या करेगा, फलना को हाँ इतना दिया, लिख दिया, ठीक है, ख़त्म, वो हो गया सिंगल एंट्री। डबल एंट्री क्या होता है, डेबिट क्रेडिट दोनों का दोनों आ जाता है, जर्नल बनाया जाता है ना, डेबिट दूसरा क्रेडिट, ये आता है, आता है। ये सबसे पहले मतलब निकाला कौन? बुक्स का नाम तो मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है, कोई तो होगा महान व्यक्ति। 2 साल से कर रहे हो, हाँ, तो आंसर दे दो मुझे इस चीज़ का। एक्सेप्ट यू, हाँ नाम भूल गया। हाँ नहीं था क्या? लोग पे चले नहीं है, नहीं पता तो फिर वो आंसर दे रहे तो नहीं है बोल दिया। अच्छा मुझे नहीं पता बोले आप। फोन ऑफ फ्रेंड कर रहे थे क्या आप? हेलो नमस्कार देवी और सजनों, वही कर रहे थे क्या? मैं एक आंसर पे फंस गया हूँ, कृपया करके मुझे यहाँ से निकाले। डबल एंट्री कौन निकाला? तो सुनो ध्यान से, डबल एंट्री निकाला श्रीमान लुका पेसियोली। कौन सा ईयर में? ये सवाल तो पूछेगा नहीं आप लोग को, लेकिन कौन सा ईयर पे? 1494। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले बार्टर सिस्टम होता होगा ना उस टाइम। कौन सा बुक्स में? ये बुक्स का नाम प्रॉपर मुझे याद नहीं है, अर्थमेटिका द सुमा ऐसा कुछ नाम था, जेमोट्री द प्रोपोर्शनेटिया ऐसा कुछ नाम है, प्रॉपर नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन यही है नाम, इसी से मिलता जुलता नाम है, जितना मुझे याद है उतना बताया। मैं लिखा था कहीं पे, मेरे पास लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है। उन्होंने बनाया था डबल एंट्री। उससे पहले क्या था, वो 5 घुमटी वाला सिस्टम चलता था। ले गया, हाँ ले गया, पैसा दिया नहीं दिया, पैसा लेना है, हाँ लेना है, बस फिनिश है। तब आपका वो कोइन वगैरह चलता था या फिर बार्टर सिस्टम होता था ना, 2 चीज़ तो था ही ना, कोइन था या तो बार्टर सिस्टम था नहीं था। तो धीरे धीरे उस चीज़ को हटा के एक कॉमन मेजर लाया, पैसा लाया, फिर वहीं से ट्रांजैक्शन शुरू करवाया, बार्टर सिस्टम को हटा दिया। अभी तो बार्टर सिस्टम मिलता है गांव में, अभी भी मिलता है कहीं कहीं, लेकिन वो मार्केट नहीं लगता है, मार्केट नहीं होता है। स्कूल में मिलता है बार्टर सिस्टम, स्कूल में होता है, कभी फील किया आप लोग? घर से टिफिन में आलू भुजिया लाया और आपका दोस्त का फेवरेट है वो आलू भुजिया, बोला प्लीज़ मेरा वाला तू खा ले, तेरा वाला मेरे को दे दे, ऐसा हुआ है कभी? है मैगी, मैगी लेके गया, मैगी मैगी है। घर पे जब बनाया था ज़बरदस्त था, इधर उधर हिल डुल रहा था, जैसे लंच के टाइम टिफिन से खोला, वो तो एक दूसरे से ऐसे चिपक गया जैसे उनको ठंडा लग रहा है। ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ? तो मतलब मैगी भी लेके जाते थे? तो कैसे कि किसी और का देखे तो तो आपको कैसे पता चला मैगी चिपक जाता है? किसी और का बार्टर सिस्टम। चलो एक्सचेंज ऑफर भी था क्या? या सिर्फ एक्सचेंज था? ऑफर भी था? तो एक्सचेंज हुआ, ऑफर क्या था? ऑफर नहीं था। जेंट्स बॉयज़ स्कूल था क्या? बॉयज़ स्कूल, हाँ उसी लिए एक्सचेंज नहीं था। चलो पढ़े, डेबिट नहीं, साथ में मिलता है चॉकलेट वगैरह भी मिलता है। मिला किसी को चॉकलेट? हाँ नहीं मिला। थोड़ा दाढ़ी उड़ी बड़ा करो, मिलेगा चॉकलेट। क्यों हंस रहा है?
हम मिलेगा ना, टाइम है ना अभी भी, अभी तो जस्ट हाई सेकेंडरी पास आउट हुए ना। है किसका? कितना हुआ? हाँ तो जन्म तो हो गया है ना। अरे तो क्या हुआ इसमें, हंसने का क्या बात है? शर्म करो आप लोग। हाँ मतलब 2021 चल रहा है। डिग्री कंप्लीट हो गया क्या? तो है है पान कार्ड आधार कार्ड बना लिए? मिस्टेक हो गया, नहीं तो यूँ सुधार देता मैं। चेंज कर सकते हो। हाँ फर्क पड़ता है। हाँ, बाद में बताऊंगा। एक ही फ़र्क पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं। वो ऐसा इम्पोर्टेंट भी नहीं है उतना, लेकिन वो हाँ पड़ जाता है। हाँ, double entry system of bookkeeping is an accounting system which is recognize the fact that every transaction has two aspect। हर सिक्के का दो पहलू। ये कौन बोल रहा है? डबल एंट्री सिस्टम। अगर वन साइड हेड है तो दूसरा साइड टेल होना ही है। ठीक है, दो धारी तलवार, गाना सुने थे, दो धारी तलवार या ऐसा कुछ था। मैं गाना अच्छा गाता हूँ ना? है मेरा गाना अच्छा है कि नहीं, मतलब मेरा स्वर अच्छा है कि नहीं? मैं तो बोला मेरा गर्दन का एक्सीडेंट हुआ था, वो अलग बात है, लेकिन आवाज़ अच्छा है कि नहीं मेरा? है अरे कोई कोई फ़िदा है मेरे ऊपर, मतलब मेरे गाने के ऊपर। मिलवाऊंगा किसी दिन, ठीक है? मतलब जिसको मेरा गाना अच्छा लगता है, जैसा भी गाऊँ। मेरा फेवरेट गाना कौन सा है? वो है ना, अरे गदर गदर उड़ जा काले कावे तेरा। फेवरेट गाना है मेरा, ठीक है? किसी दिन फुर्सत से आओगे तो सुनाऊंगा, हाँ? अभी नहीं, क्लास में नहीं। डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट क्या है? एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। मैं बोला था हेड एंड टेल, डेबिट और क्रेडिट। एक साइड डेबिट हुआ तो दूसरा साइड क्रेडिट होना ही है। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हमेशा, कभी भी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट ही होगा। डेबिट अनइक्वल टू क्रेडिट मतलब अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डूब जाओ। कहाँ डूबना है? अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, मतलब कुछ ना कुछ तो मिस्टेक किए होंगे, या तो अमाउंट मिस्टेक हुआ होगा। अमाउंट ही मिस्टेक होगा तभी तो डेबिट अनइक्वल टू क्रेडिट आएगा, ठीक है? एंड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बुक्स ऑफ। डेबिट क्रेडिट कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे सबसे पहले? जर्नल का दूसरा नाम ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है? तो कोई ये एकदम बेसिक है, सबसे बेसिक है। हाँ ये बेसिक, मतलब नॉर्मली ये बेसिक है। व्हाट्सअप आपको पता है क्या? एसेट लाइबिलिटी ये सब, वो सब भी पता नहीं है? वो तो दो हो गया, डेटर क्रेडिटर ये सब। हाँ तो एग्ज़ाम कब, कौन सा आइटम बैठोगे? ये दिसंबर। फर्स्ट ईयर का बुक इन लोग से ले लो, फर्स्ट ईयर का किसी से भी, इतने सारे हैं। किसी एक से फर्स्ट ईयर का बुक ले लेना, बेसिक वर्ड देख लेना उसमें। हाँ हाँ तो ये कंप्लीट कर दोगे, ठीक है? मैंने आपको बोला कि क्या नाम आपका? हाँ हाँ जुगाड़ था। अभी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन आ भी आए थे। हाँ जुगान तो सुनो जुगान तो, मैंने आपको बोला, क्या बोला? कुछ बोला नहीं अभी तक। आपको तिनसुकिया जाना है। कहाँ जाना है? तिनसुकिया जाना है। तो मैंने आपको तिनसुकिया जाना नहीं बोला, मैं आपको डायरेक्टली तिनसुकिया भेज दिया। तिनसुकिया भेज दिया और मैं छोड़ दिया। आपको क्या करना है? अब तो डायरेक्ट तिनसुकिया पहुंच गए, करना है क्या अब? पता नहीं।
तो जब आपको रास्ता पता नहीं है, आप गए कैसे? तो आपको तिनसुकिया पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले तो रास्ता पता होना चाहिए। मैं अगर छोड़ देता हूँ कहीं पे, तो ये जहाँ पे आप हो यहाँ से तो मैं आपको कोई एक प्लेस में छोड़ दूँगा, आप तो भटक जाओगे वहाँ पे। ज़्यादा नहीं, दो कितना है, 27 या 28 वर्ड या मिलेगा आपको, बस उसको देख लेना अच्छे से, अच्छे से मतलब एकदम अच्छे से, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। या तो जोड़ लो, अपना लाइफ के साथ जोड़ लो वो वर्ड को, कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। वो मीनिंग है, वर्ड का मीनिंग है, ठीक है। पहला चैप्टर में मिलेगा, पहला चैप्टर में है क्या? आप लोगों को क्या याद होगा, 2 साल हो गया, ठीक है, 6 महीना पहले के याद नहीं है। पहला चैप्टर में मिल जाएगा, बेसिक वर्ड बोल के देखना ना, ठीक है। वो 27 28 ऐसा 37 में भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये वर्ड देख लेना, जिसको भी बेसिक में प्रॉब्लम है, वर्ड सब में प्रॉब्लम है, या कोई चीज़ समझने के लिए, मीनिंग समझने के लिए दिक्कत होता है बेसिक वर्ड में, एक बार फर्स्ट ईयर का बुक देख लेना। जनरल एंट्री तो हम लोग यहीं से पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें आपको जनरल एंट्री देखने का ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक वर्ड देखना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक वर्ड है ही नहीं। बेसिक वर्ड यहाँ पे होता तो हम लोग कर लेते हैं। रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, द टर्म डेबिट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबिटम, ठीक है, विच मीन्स व्हाट इज ड्यू। डेबिटम का मतलब क्या है? व्हाट इज ड्यू। इट इज़ एब्रिविएटेड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? डी आर, शॉर्ट फॉर्म में डी आर। डेबिट का मतलब क्या है? डेबिटम कहाँ से मिला? लैटिन वर्ड, मतलब क्या है? व्हाट इज ड्यू का मतलब क्या हो हिंदी में अगर समझो तो? है क्या मिलेगा, यही ना? या क्या मिलना चाहिए या क्या देना चाहिए, व्हाट इज ड्यू। अब मेरे को लेके ड्यू है या सामने वाला को लेके ड्यू, मुझे क्या पता। ड्यू तो ड्यू है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्रेडिट, लैटिन से ही आया है, क्रेडर, विच मीन्स व्हाट इज ट्रस्टेड। मार्क कर लो। डेबिट का मतलब डेबिटम, व्हाट इज ड्यू, क्रेडर, व्हाट इज ट्रस्टेड, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म मतलब एब्रिविएटेड क्या है? सी आर, करोड़ नहीं, सी आर। सी आर मतलब करोड़ भी होता है ना, है? तो क्रेडिट बोलना, हाँ? अब से हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट। फीचर ऑफ डबल एंट्री, वो पूछेगा डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बाय अंडरस्टैंडिंग देम एज ए डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम। ये कब पता चलेगा? जब अपने को रूल पता हो। तो रूल पता है क्या अभी तक? नहीं पता है, तो ठीक है, रूल पता होगा तो अपने को पता चलेगा कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। अ डेबिट एंट्री इन वन अकाउंट गिव्स द ऑपोजिट इफेक्ट इन द अनदर अकाउंट बाय क्रेडिट। 2 एस्पेक्ट था ना, अगर डेबिट होता तो क्रेडिट होना ही है, कुछ ना कुछ होगा ही क्रेडिट, और अमाउंट सेम होगा, अनइक्वल नहीं होगा, अमाउंट इक्वल होगा। दिस मीन्स डेट द सम ऑफ ऑल डेबिट अकाउंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्रेडिट अकाउंट्स। अगर कोई भी डेबिट अकाउंट है तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट अकाउंट मतलब क्रेडिट बैलेंस के बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे अपन लोग ट्रायल बनाते हैं ना, डेबिट साइड में कुछ आइटम लिखते हैं, क्रेडिट साइड में कुछ, उसका कैरेक्टर का अनुसार, ठीक है। डेबिट को और क्रेडिट को दोनों को जोड़ा जाता है, मतलब अलग अलग करके, तो दोनों का अमाउंट सेम आता है। आता है क्या? या फिर बैलेंस शीट में भी हमेशा एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी आ जाता है, आता है क्या? क्यों आता है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी? चलो इधर तो मेरे को समझ में आ गया ट्रायल बैलेंस में कि डेबिटम क्रेडिटम किया। क्रेडिटम था क्या? क्रेडर था ना? हाँ था, क्या था? क्रेडिटम, इतना जल्दी भूल गए? क्रेडर था, क्रेडर। हाँ सुनो ना, चलो ट्रायल को मेरे को समझ में आ गया। ट्रायल में डेबिट और क्रेडिट हम लोग छापते थे, छापते ही थे। कभी सोचा छापने से पहले डेबिट 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 डेबिट, ये क्रेडिट 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 क्रेडिट, नहीं सोचा ना? आज भी मत सोचना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं, ट्रायल बैलेंस बनाने नहीं आएगा एग्जाम में। बैलेंस शीट क्यों एसेट इक्वल टू हमेशा लाइबिलिटी हो जाता था? ये आज तक समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझा दो तो मेरे को। आंसर ढूंढ रहे हैं क्या?
बोलो ना, अरे ऐसा सन्नाटा छा जाता है, टेंशन हो जाता है मेरे को, क्या पूछ लिया मैं। पता ही नहीं है क्या? आप एक्सेप्शनल रूल में हो, ठीक है, हर टॉपिक में एक्सेप्ट कर दूंगा मैं आपको। अब साइंटिस्ट बनने जा रहे थे, गलती से इनका गाड़ी इधर घुर गया, ठीक है। नीट उट का भी एग्जाम दे के आए हो क्या? बैठने का सोचे थे ना? है JEE का साथ में मेंस, कोई तो था साथ में जो दे रहा था या दे रही थी, हैं? लड़, लड़का था। मज़ा नहीं आया सुन के, आगे बढ़ते। कब बैठे थे, कौन सा ईयर में? तो फिर दौड़ के इधर क्यों आए? तो ये सीमे के बारे में किसने बताया आपको? और आ गए डायरेक्ट, आ गए हो तो कूद गए हो ना, पार करो, पार कर दोगे। उतना पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है। बस इन लोग से आप 2 साल पीछे नहीं हो, इन लोग से आप बस 2 पेज दूर हो, 2 पेज कंप्लीट कर लिए, फिर एकदम जगह से पकड़ोगे। जो चीज़ इन लोग रिवाइज करेंगे वो आपके लिए नया होगा, बस इतना ही। फीचर्स क्या है डबल एंट्री का? फीचर्स सबको पता है, नहीं पता है क्या? एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 फोल्ड एस्पेक्ट। पहला, वन पार्टी गिविंग द बेनिफिट एंड द अदर रिसीविंग द बेनिफिट। 2 एस्पेक्ट है बोल रहा है, अगर एक पार्टी बेनिफिट दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, ठीक है। दूसरा फीचर, एवरी ट्रांजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 एस्पेक्ट, फिर वही बात बोला, डेबिट और क्रेडिट। एवरी ट्रांजेक्शन 2 एस्पेक्ट में, डेबिट और क्रेडिट। पहला क्या बोला? 2 फोल्ड एस्पेक्ट। पहला, कोई रिसीव कर, फोल्ड एस्पेक्ट और एस्पेक्ट दोनों देखो थोड़ा सा अलग वर्ड यूज़ कर रहा है। एक फोल्ड एस्पेक्ट जैसे ही बोलेगा तो क्या बोलेगा, एक बेनिफिट रिसीव कर रहा है और दूसरा बेनिफिट दे रहा है, और सिर्फ एस्पेक्ट का बात कर रहा है तो डेबिट और क्रेडिट का बात कर रहा है, ठीक है। तीसरा, एवरी डेबिट मस्ट हैव इट्स कोरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। कुछ भी नया बात बोला क्या? हाँ, वो जो बेनिफिट वाला बात बोला वो एक ही नया था, बाकी सब तो पुराना ही था। पुराना मतलब थोड़ा देर पहले जो पढ़े या इतना दिन से जो पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वही मैच कर रहा है। फोल्ड एस्पेक्ट में क्या बोला, एक बेनिफिट रिसीव कर रहा है तो दूसरा बेनिफिट देगा। सेकंड, 2 एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। थर्ड, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। बस 3 फीचर कंप्लीट। कंप्लीट। क्या हुआ, टेंशन में हो गया? कहाँ से आते हो? कौन कौन जंगल से आए हैं यहाँ पे? हाँ, कहाँ है घर? बहुत दूर है। कितना किलोमीटर है यहाँ से? दोनों वहीं के हो क्या? कहाँ? है ब्यूटीफुल के सामने। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स। एन अकाउंट इज डिफाइंड एज ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फलना फलना डिमकाना डिमकाना, पर्सन और अ थिंग्स। मार्क कर लो। अकाउंट इज डिफाइंड एज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। समराइज रिकॉर्ड, हाँ, समराइज मतलब जोड़ जोड़ा के लिखना है। रिलेटेड टू अ पर्सन और अ थिंग, या तो कोई मनुष्य के लिए होगा, कंपनी भी आता है पर्सन में, पता है कि नहीं? हाँ, कंपनी भी पर्सन में आ जाता है। स्कूल, बैंक, पर्सन है सब। क्यों?
क्यों पर्सन है? क्योंकि उनका अपना अस्तित्व है। अस्तित्व तो सब हर किसी का होता है। वो खुद पे चलते हैं, ठीक है। वो काम भी करते हैं, काम करवाते भी है, पैसा कमाते हैं, पैसा देते भी है, सब कुछ करते हैं ना। बस एक चीज़ नहीं कर पाते, मूव नहीं होते, और दूसरा चीज़ सांस नहीं लेते। बस डिफरेंस इतना ही है, ठीक है। एक बैंक खोलेंगे तो उसका मेन मोटिव क्या होगा? पैसा कमाना। बैंक पैसा डिपॉजिट करने का ज़्यादा सोचेगा पहले, फिर डिपॉजिट से पैसा कमाने का सोचेगा। पहले डिपॉजिट तो कर लो। बिना डिपॉजिट में पैसा कमाओगे? व्हेन द बिजनेस डील विथ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, बिजनेस अगर कस्टमर और सप्लायर से डील करेगा, ईच कस्टमर एंड सप्लायर विल बी अ सेपरेट अकाउंट, ठीक है। हर सप्लायर का, हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट होना चाहिए। मान लो आप लोग 4 लोग एक साथ हो, चारों के चारों मेरे पास खरीदने के लिए आए कुछ भी, ठीक है। 5 आप लोग 5 खरीदने आए, तो मैं 5 का सेल परचेस एक जगह नहीं कर दूंगा, हर किसी के लिए अलग बनाऊंगा, ठीक है। कस्टमर और सप्लायर का बात कर रहे हैं। और केस में ले गया तो कस्टमर से मतलब ही नहीं है मेरे को, बस केस से मतलब है और सामान से मतलब, मेरा क्या सामान गया और मेरा पास कितना पैसा आया। कस्टमर कब आएगा? जब उधार में लेगा। उधार में लेगा तभी तो कस्टमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, उसका नाम लिखना पड़ता है ना। द अकाउंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू, क्या बोल रहा है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होते हैं? एक टच कर सकते हैं और दूसरा टच नहीं कर सकते। टेंजिबल को क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल को टच नहीं कर सकते, बस, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क एटसेट्रा आर some of the things. When a business transaction occur, one has to identify the account that will be affected by it and then apply the rules to decide the accounting treatment. ये रूल्स पता है क्या अभी को अपने को? नहीं पता है। क्यों? नेक्स्ट स्टेप हम लोग रूल्स ही पढ़ने वाले हैं। ओनली देन द ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, ठीक है। जब तक रूल पता नहीं होगा तब तक हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। और रूल क्या सिखाएगा अपने को कि कौन सा क्या अकाउंट में जाता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, मतलब डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, बस इतना ही बताएगा रूल अपने को। पहला अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आज सिर्फ पर्सनल तक ही पढ़ेंगे। मैं सोचा था रियल भी कर लूँगा, लेकिन नहीं, रियल में भी डिस्कशन करेंगे 10 मिनट का, 10-15 मिनट का डिस्कशन करेंगे ऐसे। एज द नेम सजेस्ट, दीज आर अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स। और पर्सन में मैं क्या बोला? सिर्फ आदमी नहीं, कुछ और भी नाम बताया था, वो भी आ सकता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट कैन अगेन बी 3 टाइप्स ऑफ। पर्सनल अकाउंट कितना टाइप्स का है? पर्सनल अकाउंट पहला, ठीक है। पहला क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है? दीज रिप्रेजेंट नेचुरल पर्सनल लाइक सुरेश अकाउंट, अनिल अकाउंट, रानी अकाउंट एटसेट्रा। ये एटसेट्रा में क्या आएगा? है लोगों के अकाउंट, लोग पर्सन्स मतलब लोगों के अकाउंट ना। जिसको भगवान बनाए इंसान को। एक डॉगी है, ठीक है, एक डॉगी है। उसका नाम क्या रखना है? ओपन हो जाएंगे जिसका तिसका नाम रख दूंगा तो। चूचू रखते, चूचू, ठीक है। उस डॉगी का नाम क्या है? चूचू। वो गया दुकान में, बड़ा मतलब टैलेंटेड डॉग था। उसका 10 रुपया दो, 10 रुपये में कौन सा बिस्कुट आएगा उसको पता था। वो गया दुकान में, 10 का बिस्किट लेके
आ गया, पैसा दे दिया, बिस्किट खा भी गया। अब वो दुकान वाला जो था उसको अकाउंट मेंटेन करना है, वो क्या लिखेगा? चूचू अकाउंट। तो हाँ, मालिक का नाम, कुत्ता का नाम तो है ना चूचू। मेरे को नाम से मतलब था, नाम मिल गया। राम रानी ऊनी था ना, तो रानी, बंदर का नाम भी तो रानी होता है, बंदरिया। बोला चूचू अकाउंट लिखेगा क्या दुकानी? क्यों? नाम तो है लाइबल नहीं होगा किस चीज़ को? वो गया 10 रुपये लेके गया, टैलेंटेड था, बिस्किट भी लाया, बिस्किट खाया भी, और उसको पता है 10 में कौन सा बिस्किट आता है, 20 में कौन सा आएगा, 30 में कौन सा आएगा, टॉप गोल्ड है। पर्सन से वो सांस लेता है ना, है बात में। अरे बुड़बक लोग, वो हाथ में पैसा लेके गया था ना, उधार में लेके गया था, पैसा लेके गया था क्या साथ में? तो उसका नाम क्यों लिखेगा दुकानी जब पैसा मिल चुका उसको? थोड़ी देर पहले ही मैं बोला था, अगर पैसा में कुछ भी काम होता है तो मुझे कस्टमर का नाम से मतलब नहीं है। पैसा में अगर कुछ भी काम होता है, उधार में हुआ तभी जाके मेरे को कस्टमर का नाम लिखना, तो मैं चूचू का नाम क्यों लिखूंगा? नहीं लिखूंगा ना चूचू का नाम। तो नाम कब आएगा? मेरा सवाल यही था कि नाम कब आएगा? तब तक जब तक उधार वगैरह शुरू ना हो जाए, ठीक है, या फिर उस कंपनी के साथ मेरा डील ना रहे, या एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट हुआ तो वो कंपनी का नाम मैं लिखूंगा ना, इसके साथ मेरा एग्रीमेंट है। जब पेमेंट करूंगा तो मैं उसी कंपनी को करूंगा ना, दूसरा कंपनी को करूंगा क्या? नहीं करूंगा। तो जो भी नेचुरल पर्सनल में क्या होगा, नाम, जो भी नाम आता है ना, इंसान वगैरह, नॉर्मली इंसान। अगर मैं दूसरा बात बोलूँ कि चलो चूचू उधार में लेके आया, अब बताओ अब तेरा क्या होगा कालिया? उधार में लेके आया, उस दुकानी को पता है कि हर दिन इसको एक बिस्किट देना है, मतलब एक पैकेट, और ये मंथ एंड में एक साथ पैसा ला के देता है, 300 रुपीज़। चूचू अकाउंट होगा क्या डेबिट टू बिस्किट? क्यों नहीं होगा? नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब कि कंपनी हो गया, स्कूल हो गया, बैंक हो गया, जिसको इंसान बनाया है, ठीक है, लेकिन वो काम करता है, बैठा नहीं रहता है। वो इनकम जनरेट करेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, केस उसके ऊपर केस भी हो सकता है, वो केस किसी और के ऊपर केस भी दे सकता है। आप लोग बैंक में गए, जुगानतो 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 को बैंक भेजा मैं, ठीक है, 4:10 में, नहीं, इनको 1 बजे भेजते हैं। SBI, ये क्यू में खड़े थे, तो इनके आगे एक था, तो उसका काम हो गया, निकल गए। अब 1 बजने के लिए 5 मिनट था, बैंक वाला बोला लंच टाइम। SBI में गए थे अपना, ठीक है ना, SBI नहीं बोलना है, कोई दूसरा नाम, बैंक का नाम बना लो ना कुछ। हाँ, नहीं, जो बैंक अभी चल रहा है वो सबका नाम नहीं लेना है ना, पढ़ रहे हैं ना अपन लोग। हाँ, DSBI, हाँ, DSBI, ठीक है, कोई बैंक नहीं है, हम बनाए अभी अभी बैंक। अरे टैलेंट नहीं जानते हो मेरा, खड़े खड़े बैंक बना देंगे। लंच टाइम हो गया, उनका दिमाग खराब, पकड़ के धूड़ डाले 2-4 को। सिक्योरिटी उधर से दौड़ के आ रहा था, इन्होंने मास्क पहना था, मास्क खोला, अरे दादा आप नहीं, नमस्कार। अब बताओ, बैंक का कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, इनके ऊपर लगेगा जुर्माना, जेल। हर बैंक में लिखा रहता है ना, अगर बैंक के कर्मचारी के साथ अगर मिसबिहेव किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा और जेल भी हो सकता है, अप टू फलना ईयर्स, लिखा रहता है हर बैंक में, ढूंढ लेना आप, जाके झगड़ा मत करना, लंच हो गया बोल के, ठीक है।
तो दिस रिप्रेजेंट्स कौन सा, नेचुरल, सॉरी आर्टिफिशियल. द पर्सन कुड ऑल्सो बी आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनीज, बॉडीज, कॉरपोरेट और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और पार्टनरशिप एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल मेसर्स ABC लिमिटेड, PQR इंडस्ट्री, ये सब हो गया कंपनी. कंपनी स्कूल आएगा, स्कूल पर्सन में आएगा. बैंक का नाम तो लिखा ही नहीं. बैंक भी होगा, बैंक आर्टिफिशियल में आता है. ठीक है, आपका बैंक अकाउंट है, मान लो बैंक अकाउंट है आपका. बैंक क्या है, बैंक का नाम होगा ना, SBI नाम है ना, नाम है ना SBI. ये नाम डायरेक्ट ले लेंगे हाँ, क्योंकि अच्छा बात है. SBI आपके घर पे खाता है, हर किसी के घर पे नॉर्मली खाता रहेगा इनका. ठीक है, आप लोग बनाओगे अकाउंट्स. अगर कोई कंपनी अकाउंट्स बनाया तो इसमें उसका पैसा है कि नहीं, पैसा है, पैसा है ना, तो वो उसके लिए क्या है, एसेट्स, एसेट है ना. और आपको कोई एसेट नहीं है क्या, बैंक में आपका पैसा है तो एसेट है ना. तो एसेट, जितना भी एसेट है वो कौन सा अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है. ठीक है, रियल में ऑल एसेट वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल. अब आपके घर में खाता है और मैं आप मतलब आप लोग अपना घर का ही हिसाब किताब कर रहे हो, तो बताओ जो बैंक होगा, बैंक, बैंक को आप एसेट में डालोगे या पर्सनल अकाउंट में डालोगे. ये आप लोग का होमवर्क है. ठीक है, और मतलब यहाँ तक पढ़े हैं ना, इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े उसको रिवाइज कर लेना. ठीक है, मतलब बैंक, SBI, आप रियल, हाँ बैंक का बात कर रहा हूँ मैं. आपका खाता है ना, तो आप बैंक का नाम ही लिखोगे ना खाता में. तो हाँ, मेरा SBI अकाउंट, तो आप उसको रियल अकाउंट में डालोगे या पर्सनल अकाउंट में डालोगे. चलो टाटा बाय बाय. आप लोग का इससे पहले जो भी पढ़े सारा रिवीजन कर लेना. जितना भी पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोला मार्क कर लो, उसको नोट बना लेना है. ठीक है, रिवाइज भी कर लेना है. और हो सके तो पास्ट ईयर का 2-4 क्वेश्चन, मतलब 2-4 अटैम्प्ट का, 2 अटैम्प्ट का, 2-3 अटैम्प्ट का पेपर निकाल लो अभी से, ज़्यादा टाइम मत लगाना. बाय बाय, गुड नाइट.